बात झारखंड की करते हैं। नियोजन नीति के विरोध में छात्रों ने आज झारखंड बंद का आह्वान किया। सरकार से वो स्थानीय आधारित नियोजन नीति को लागू करने की मांग कर रहे हैं और झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन की झारखंड बंद का आह्वान का असर रांची में दिखा। वहीं रांची की श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के पास प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आपको बता दें कि 30 से ज्यादा छात्रों की गिरफ्तारी भी हुई। कतिपय स्थानों पर लोग निकले थे और उनके द्वारा बंदी कराने का प्रयास किया जा रहा था, उनको समझाया बुझाया गया, तो उसके बाद वो लोग वापस हुए। कुछ स्थानों पर इस प्रकार की बात आई है जहां पर वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो उनको पुलिस को जो है मजबूरन एक तरीके से कह सकते हैं निरोधात्मक रूप से हिरासत में लिया गया है। और पुलिस 30 से ऊपर लोगों को अभी तक जिले के अंदर निरोधात्मक रूप से जो है हिरासत में लिया गया है और बाकी लगातार पुलिस गश्ती कर रही है और आप देख रहे हैं कि आवागमन अभी फिलहाल सामान्य ही दिख रहा है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। संदीप, झारखंड बंद का आह्वान अलग अलग स्टूडेंट्स यूनियन ने आज किया था और सड़कों पर उतरे थे, लाठीचार्ज भी पुलिस ने किया। अगर कहा जाए तो किस तरीके से आज ये बंद रहा और अब इन लोगों की क्या आगे की रणनीति है, इन पर कोई विचार किया गया है, कोई वार्ता की बात सामने आई है? जी, नियोजन नीति के विरोध में कह सकते हैं विभिन्न छात्र संगठनों ने आज झारखंड बंद का ऐलान किया था और यदि राजधानी रांची सहित अन्य जिलों की बात करें तो लगभग बंद का मिला जुला असर हर एक जिले में देखने को मिला। और राजधानी रांची की सिर्फ बात करें तो जो प्रदर्शन कर रहे छात्रों के ऊपर कहीं ना कहीं पुलिस को लाठी भी भांजनी पड़ी, क्योंकि नियोजन नीति जो 60-40 का है उसका विरोध छात्र लगातार कर रहे हैं। आज उनके आंदोलन का तीसरा दिन था। पहले दिन उन्होंने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया था और कल देर रात उन्होंने मसाल जुलूस निकाल कर आज के झारखंड बंद को सफल बनाने की आह्वान लोगों से कर रहे थे। हालांकि सुबह से ही जो बंद समर्थक छात्र थे वे सड़कों पर निकालकर बाजारों को भी बंद करने की कोशिश कर रहे थे और कहीं ना कहीं जो जुलूस के शक्ल में वे सड़क पर भी उतर के अपना विरोध दर्ज करते हुए आज नजर आए। हालांकि पुलिसिया बल प्रयोग करना पड़ा उनके जो प्रदर्शन कर रहे छात्रों के ऊपर और फिर उन छात्रों को खदेड़ा गया। हालांकि यदि पूरे झारखंड की बात करें तो कहीं ना कहीं नियोजन नीति का विरोध पूरे झारखंड में विभिन्न छात्र संगठन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो स्थानीय नीति जो का कट ऑफ है वह 1932 है और 1932 के आधार पर जो नियोजन नीति है वह सरकार लागू करे, क्योंकि सरकार जो 60-40 रेशियो की बात कर रही है इसमें कहीं ना कहीं जो झारखंड के मूलवासी आदिवासी हैं उनकी हकमारी होगी और यही विरोध का मेन वजह है। और लगातार छात्र जो हैं इसको लेके विरोध कर रहे हैं। कई विद्यार्थियों की आज इसको लेकर विरोध प्रदर्शन के दरमियान उनकी अरेस्टिंग भी हुई है और उनको कैंप जेल में रखा गया था। संभवतः शाम को उनको छोड़ दिया जाएगा। हालांकि जिस तरह का विरोध प्रदर्शन पिछले 3 दिनों से राजधानी रांची में भी देखने को मिल रहा है, मुख्यमंत्री आवास का घेराव, फिर मसाल जुलूस और आज झारखंड बंद का आह्वान, अब देखना होगा कि आगे छात्रों का क्या रणनीति होता है, क्योंकि नियोजन नीति का विरोध लगातार कई संगठन छात्र के कर रहे हैं और आज के बंद के बाद संभवतः आगे की रणनीति फिर से एक बार जो छात्र हैं बिल्कुल देखना होगा आगे इन लोगों की क्या रणनीति होती है। फिलहाल इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका। संदीप हमारे संवाददाता रांची से जुड़े थे, इस वक्त बता रहे थे किस तरीके से आज ये आंदोलन रहा और 72 घंटे का इन संगठनों ने आंदोलन किया था और आज तीसरे दिन झारखंड बंद का आह्वान किया गया था, जिसके दौरान आज लाठी चार्ज भी इन पर की गई। तो झारखंड बंद को लेकर सियासत भी तेज हो गई है और बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने हेमंत सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सरकार के लिए बेहद शर्मसार करने वाली स्थिति है। छात्र पढ़ाई छोड़कर आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, ये मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार के लिए बहुत शर्मसार करने वाली स्थिति है जब राज्य के छात्र अपनी पढ़ाई को छोड़कर, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी को छोड़कर लगातार पिछले 3 दिनों से सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। और आंदोलन के भी उनके मुद्दे कितने जायज हैं। वो सिर्फ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जो चुनाव जीतने से पहले 1932 को लागू करने की बात कही थी, लाखों नौकरियां देने की बात कही थी, नियोजन नीति लागू करने की बात की थी, बस उसे ही तो लागू करने की बात कर रहे हैं। और उल्टे इनको पुलिस के द्वारा लाठियों से मारा जा रहा है, गिरफ्तारी की जा रही है, बर्बरता और दमन का चक्र चल रहा है। ये लोकतंत्र में अपनी बातों को रखने का अधिकार, लोकतंत्र में आंदोलन करने का अधिकार, यह हमारा भारत का संविधान भी इस बात की इजाजत देता है। लेकिन आंदोलन ये अच्छी बात है। अगर आंदोलन होता है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र भी मजबूत होता है और एक स्वस्थ भूमिका का निर्वहन भी होता है।
हमें लगता है कि छात्रों को नियोजन नीति के प्रति पूरी तरह गंभीर है और हम लगातार नियोजन नीति पर काम कर रहे हैं।